वोटर आई कार्ड को जो लेकर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जनता को आप क्लियर कर दीजिए कि इससे क्या घबराने की क्या। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से अछूता नहीं तभी बस बार बार बोल रही है कि जो रैली होने जा रहा है मोदी जी का मोतिहारी गांधी मैदान में ये फेल हो जाएगा, क्या कहिएगा? देखिए, जो लोग 8वां में फेल हो गए हैं, जो लोग 9वां में फेल हो गए, जो लोग तेजस्वी जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पे चले तो वो भी अपने जीवन में पास हो जाएंगे। चंपारण के युवाओं के विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं एमटीएच खबर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मोतिहारी के मेरीन ड्राइव और हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। 18 जुलाई के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, चंपारण के सरजमी पर आ रहे हैं, क्या कहिएगा मोदी जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं के रोल मॉडल हैं, न केवल बिहार के, पूरे देश के और दुनिया के युवाओं के रोल मॉडल। सब जानते हैं कि दुनिया में दो ही नरेंद्र, एक स्वामी विवेकानंद नाम से जिनकी ख्याति हुई और दूसरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2014 के बाद जो भी वादे किए उन वादों को पूरा करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जनमानस एक नई ऊर्जा के साथ जागा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस दिशा में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चंपारण के युवाओं के लिए क्या लेके आ रहे हैं? देखिए, आप चंपारण के लोगों की अगर बात करते हैं तो आपको क्रम देखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सबसे पहले मिथिलांचल और सीमांचल की धरती पर होता है, जहां मखाना उद्योग सबसे ज़्यादा होता है। मखाना उद्योग में दलित महिलाएं जो हैं वो कार्यरत हैं। उन हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए उन्होंने लगातार 50,000 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम किया, जिसके बाद मखाना उद्योग संवर्धित हुआ, लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना हुई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन शाहाबाद की धरती पर होता है। शाहाबाद की धरती पर उन्होंने लगभग 40 से 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का आवंटन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन सारण की धरती पर होता है, जहां हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं का उन्होंने आवंटन किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन चंपारण की पवित्र धरती पर हो रहा है, जिस धरती ने को गुण और ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिस धरती ने बापू को महात्मा बना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक सेक्टर के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। चंपारण के युवाओं के विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे कि हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं का आवंटन किया जाए। क्या क्या योजना लेके आ रहे हैं, क्या आपको कुछ मालूम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के पूर्व अगर किसी योजना को कहीं ना कहीं बता पाना, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं योजनाओं के विषय में और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से भी चीज़ों को एक तरीके से सामने रखा जाएगा, ताकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक तरीके से जुड़ सकें। अच्छा, विपक्ष बार बार बोल रही है कि जो रैली होने जा रहा है मोदी जी का मोतिहारी गांधी मैदान में ये फेल हो जाएगा, क्या कहिएगा? देखिए, जो लोग 8वां में फेल हो गए हैं, जो लोग 9वां में फेल हो गए, जो लोग अपने जीवन में फेल हो गए, वो भी मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद, वैसे लोगों के मुंह से सिर्फ फेल ही निकलता है। हम तो वैसे लोगों को भी पास कराने की बात करते हैं। अगर तेजस्वी जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पे चले तो वो भी अपने जीवन में पास हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग हमेशा फेल होते हैं वो दूसरों को फेल करने की बातें करते हैं। अच्छा, आप बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, लगता है कि 10 साल से आप जुड़े, 10-11 साल से जुड़े हुए हैं। अभी जो सरकार जो लाई है जो वोटर आई कार्ड को लेकर, इसमें काफ़ी विपक्ष कुछ और बोल रहा है, तो इस पर क्या आप देखिए, बातें चुनाव, हम चाहेंगे जनता को थोड़ा सा इसको आप क्लियर कर दीजिए। चुनाव आयोग के संदर्भ में बातें हो रही हैं। चुनाव आयोग एक स्वच्छंद इकाई है जो पूरी पारदर्शिता बरतता है और जो एक संवैधानिक संस्था है जो भारतीय संविधान से चलता है। और श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अनुकृत किया गया है, यानी पूरी मर्यादा और पूरा विश्वास प्रत्येक वर्ग से आने वाले लोगों का, उस विश्वास पर आधारित है चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किसी दल की प्रक्रिया नहीं होती। देखिए, बार बार तो बीजेपी का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, क्रेडिट चोरी कर लेना, झूठ बोलना, बार बार बोलना और लोगों को एक तरीके से झूठा भ्रम फैलाना, ये काम तेजस्वी यादव जी ने अपने पिताजी से सीखा है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जब लोग किसी को सीरियस नहीं लेते तो लोग उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। वोटर आई कार्ड को जो लेकर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जनता को आप क्लियर कर दीजिए कि इससे क्या घबराने की क्या। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहेगा। उसको उसके अधिकार जो हैं वो मिलेंगे।
चलिए, अब चंपारण के सरजमी से आते हैं, आपका जन्म यहीं पे हुआ है और विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या आपको यहाँ से टिकट मिल सकता है? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। और और पार्टी आपको टिकट देता है तो आपके क्या मुद्दे होंगे मोतिहारी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मूलभूत शिक्षा सुधार और कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात मैं करता हूँ। सिविल सेवा का एक तरीके से मैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाया करता था, यूपीएससी के बच्चों की क्लासेस लेता था। तो कहीं न कहीं शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि कलम वो हथियार है जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। तो कलम से समृद्ध होने की आवश्यकता है। और चाहे रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, प्रत्येक व्यक्ति को ये इच्छा होती है कि उसके बच्चे जो हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें। मोतिहारी वर्तमान में एक एजुकेशन हब के रूप में परिवर्तित, ये मेरा कहीं ना कहीं प्रयास हमेशा से रहेगा। विधायक होना नहीं होना मायने नहीं रखता है। मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना अधिकार दिया है कि मैं अपने लोगों को, और खास करके जो अपने लोग कहने का मतलब चंपारण जैसे आप युवा है, युवाओं के लिए निश्चित रूप से जिनको भी आवश्यकता होती है शिक्षण इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ भी पढ़ने की, तो एक तरीके से गार्जियन के रूप में मैं पटना में उन लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, बच्चों के लिए। और कभी किसी को आवश्यकता होती है किसी हॉस्पिटल में दिखाने वगैरह, वहाँ भी खड़ा रहता हूँ। ये बता नहीं रहा हूँ, ये जिम्मेदारी है मेरी, क्योंकि मोतिहारी मेरा परिवार है और सिर्फ मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं यहाँ रहता हूँ और यहीं रहता हूँ। सोने के लिए एक जगह चाहिए तो मैं पटना में कभी कभी, मेरा रेंट पे एक घर है जहाँ मैं सो लेता हूँ पार्टी का काम करने के दौरान। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं मोतिहारी का नहीं हूँ, तो ये तो मुझे लगता है कि ये मेरी तस्वीरों से के माध्यम से सोशल मीडिया में जितनी भी तस्वीरें हैं सब लोग देख लें। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ है उसके साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। यानी सुमित शशांक मोतिहारी से परिचित है, यहाँ का हर युवा आपको जानता है, अनजान नहीं है। निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है और मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ तन्मयता के साथ। जो दायित्व है वो निभाऊंगा। और अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सीमाएं विस्तृत होती हैं सहायता करने की, लोगों के लिए खड़ा होने की। और मैं इसको सहायता भी नहीं कहूँगा, ये दायित्व होता है, तो आप अपना दायित्व का निर्वहन करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।